जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्सपेक्टिव्स या थियरीज़ ऑफ कल्चर। कल्चर के ऊपर जो मुख्तलिफ़ थियरीज़ हैं या मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव जो हैं वो किस एंगल से कल्चर को देखते हैं और कल्चर के कौन से फंक्शंस को वो अंडरस्टैंड करते हैं और फंक्शंस को वो जो है डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट थियरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली थियरीज़ जो हैं या पर्सपेक्टिव जो सोशियोलॉजी में हैं वो चार पर्सपेक्टिव हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच है और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है। इन चार पर्सपेक्टिव के अंडर हम कल्चर को आज अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से ये चार पर्सपेक्टिव जो है ये कल्चर को क्या समझते हैं और किस तरह से देखते हैं कि कल्चर सोसाइटी के अंदर क्या करता है। तो सबसे पहले है जी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कल्चर को एक सिस्टम चलाने के लिए एक टूल समझती है कि कल्चर एक बेहतरीन टूल है जो सिस्टम को चलाता है, फंक्शनल बनाता है। क्योंकि कल्चर जो है ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये नॉर्म्स, वैल्यूज़, रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो मिल के कल्चर बनता है। और कल्चर जो है ये इंसानों को मजमूई तौर पे इंटीग्रेट करता है, इकट्ठा करता है, एक लाइन पे लेके चलता है, डिसिप्लिन पैदा करता है जो कि सोसाइटी को ऑपरेशनल बनाता है। सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो भी जो है वो कल्चर के हिसाब से ही बनता है। क्योंकि अगर कल्चर ना हो तो फिर स्ट्रक्चर जो है वो सोसाइटी का सही तरह से हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे और ना ही वो सही तरह से फंक्शन कर सकेगा जो वो मुआशरा है। तो इसलिए स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है ये पर्सपेक्टिव कहता है कि कल्चर जो है वो किसी भी मुआशरे को ऑपरेशनल बनाने के लिए नहायत ज़रूरी है और कल्चर का बड़ा अहम किरदार है। अच्छा, अब दूसरा जो पर्सपेक्टिव, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है ये कल्चर को समझते हैं कि जनाब ये एक इनइक्वालिटी क्रिएट करने वाला जो है सिस्टम है। देखिए कल्चर को वो समझते हैं कि डिफरेंट क्लासेस हैं, लोअर, मिडल और अपर क्लास। तो जो कल्चर है वो अपर क्लास जनरेट करती है, जो कि कैपिटलिस्ट क्लास है वो कल्चर जनरेट करती है। कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो रखते हैं क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम या कैपिटलिज्म जो है ये, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम इनके कंट्रोल में होता है तो यही कल्चर को डेवलप करने वाले हैं, यही कल्चर को बनाने वाले हैं और यही कल्चर से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये कल्चर बेसिकली वो कहते हैं कि एक टूल है जो इनइक्वालिटी क्रिएट करता है मुआशरे के अंदर। इसलिए कार्ल मार्क्स जो है जो कि इस पर्सपेक्टिव का बानी है सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच का, उसका ये मानना है कि कल्चर जो है ये बेसिकली इनइक्वालिटी जनरेट करता है सोसाइटी के अंदर, जो कि फिर किसी इनकलाब की तरफ या मूवमेंट की तरफ ले के चलती है और सोसाइटी के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो क्योस की सूरत पैदा होती है और फिर जनाब जो है वो सोसाइटी जो है वो ऑपरेशनल नहीं रहती। उसने एग्जांपल दी है कि अमेरिका के अंदर जो सिविल राइट्स वार है या फेमिनिज़म पर्सपेक्टिव, औरतों के हकूक़ की जो मूवमेंट चली है, ये जो इसी इनइक्वालिटी की वजह से चली हैं जो सोसाइटी के अंदर कैपिटलिज्म ने या इकोनॉमिक सिस्टम ने जनरेट की थी। तो कल्चर बेसिकली जो है वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच ये समझती है कि ये इनइक्वालिटी जनरेट करता है और डिफरेंट क्लासेस जनरेट करता है मुआशरे के अंदर और जो कि मुआशरे के लिए ख़तरनाक साबित होती हैं। अब थर्ड पर्सपेक्टिव है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव बहुत ही जो है फेवरेबल है कल्चर के लिए, क्योंकि कल्चर जो है ये सिस्टम ऑफ सिंबल्स है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट तो यही समझते हैं कि सोसाइटी को चलाते ही सिंबल्स हैं, कल्चर को भी सिंबल चलाते हैं और सोसाइटी को भी सिंबल्स ही चलाते हैं, क्योंकि हमारी जो कम्युनिकेशन होती है ये होती सिंबल्स के ज़रिए है। अगर हम सिंबल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो कम्युनिकेशन भी नहीं होती, कल्चर भी नहीं चल सकता और मुआशरा भी नहीं चल सकता। रोज़मर्रा की जो हम ज़िंदगी गुजारते हैं वो हमारी सिंबल्स के ऊपर बेस करती है। बड़ी आसान एग्जांपल है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सड़क के ऊपर जा रहे हैं, तो देखें आपको सड़क के ऊपर डिफरेंट साइन बोर्ड्स नज़र आएंगे जो आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब उधर जो पुलिस वाले खड़े हैं वो थोड़ी आपको बता रहे हैं कि आगे मोड़ आ रहा है जी, आपने इधर को मुड़ना है, पेट्रोल पंप इतने किलोमीटर है, वो अनाउंसमेंट थोड़ी हो रही। बस सिंबल्स लगे हुए हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये यहाँ से इतना फासले पर पेट्रोल पंप है, ये रेस्ट एरिया है,
या इतने किलोमीटर अगला शहर जो है जहाँ हमारी मंजिल है वो रह गया है। तो ये हमारी कम्युनिकेशन हो रही है सिंबल्स के थ्रू, जो कि कल्चर भी जो है वो सिंबल्स के थ्रू बनता है। ड्रेसिंग जो है पर्टिकुलर जो है किसी इवेंट के ऊपर जो ड्रेसिंग की जाती है वो बेसिकली सिंबल होता है कि जनाब हम शादी पे जा रहे हैं, हम किसी के फ्यूनरल पे जा रहे हैं, ठीक है, तो हम कोई जनाब बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं। ये जो ड्रेसिंग है ये हमें बताती क्या है, अपना कल्चर डेवलप करती है और ये सोसाइटी के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाती है। तो कल्चर का भी यही काम है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म पर्सपेक्टिव और कल्चर जो है समझे एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ठीक है। तो अब फोर्थ पर्सपेक्टिव जो है वो फेमिनिज़म पर्सपेक्टिव है। फेमिनिज़म पर्सपेक्टिव जो है वो भी ये इनका मानना है कि बिल्कुल वही सेम जिस तरह सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच समझता है कि ये जो है वो सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी जनरेट करता है कल्चर, लेकिन सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच ये समझता है कि इकोनॉमिक या जो मटेरियल वेल्थ है उसकी वजह से इनइक्वालिटी पैदा होती है। वो जो है वो एलीट क्लास के हाथ में होता है, वो कल्चर डेवलप करते हैं जिसकी वजह से इनइक्वालिटी जनरेट होती है। लेकिन जो फेमिनिज़म है वो समझते हैं कि इनइक्वालिटी जनरेट होती है जेंडर की वजह से, कि ज़्यादातर जो पावर है सोसाइटी के अंदर वो है मेल के पास, मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ हैं। वहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दी है कि किस तरह से आज तक अमेरिका की हिस्ट्री में कोई भी खातून प्रेसिडेंट नहीं आई। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स वैल्यूज़ जो हैं वो मेल डोमिनेंट होंगी, मेल से ज़्यादा मंसूब होंगी, मर्दों से ज़्यादा होंगी, ठीक है। और जितने भी जो है वो तौर तरीके हैं वो मर्दों के बनाए हुए होंगे, ना कि ख़वातीन के। तो इस तरह इनइक्वालिटी क्रिएट करता है कल्चर किसी भी मुआशरे के अंदर, वो जेंडर की बेस पे करता है कि किस तरह से एक वक्त था जब ख़ातून को सिर्फ हाउस होल्ड के लिए समझा जाता था कि ये घर में खाना बनाए या घरदारी का काम करे, लेकिन आज ख़वातीन जो हैं वो किस तरह से जो है वो जॉब भी कर रही हैं, वर्क प्लेस पे भी जा रही हैं। तो लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से के मर्द हैं। तो ये जेंडर जो इनइक्वालिटी है ये कल्चर जनरेट करता है। जिस तरह का जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो उस तरह का ही कल्चर होगा। तो कल्चर इनइक्वालिटी क्रिएट करता है लेकिन ये जेंडर बेस्ड होती है। तो ये चार पर्सपेक्टिव हैं जिनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं।